मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे विषय हैं जिन विषयों से अपने जीवन को वो स्वयं भट्ठी बनाए हुए, बाहर से कोई नहीं बना रहा। ये भाई बाहर से अचानक भट्ठी कैसे हो गया? महाराज जी माला बाद में करिए, जरा देख लीजिए, आइए। वो हमारो एक शिष्य है, जब महाराज आश्रम में काम पड़ेगो तो मंदिर के सामने लेके माला और ऐसो आंख बंद करेगो, ऐसो, और ऐसे करके देखता रहता है काम खत्म हुआ कि अब बचा है। बोला एक कपटी माला कर रहा है, बताओ महाराज कमाल कर रहे हो भैया माला की। हाँ अब देखो, अब आया, अब करो माला, अब सफल होगा पंडित जी महाराज है। यहां भी बड़े चोंचले, माइक वाले ने कह दिया है कि जरा एसी के वेंट को नीचे गिरा देना, नहीं आवाज करेगी। तो भाई एसी लगायो काहे को है, ये बताओ। ऐसी युक्ति खोजो कि ये आवाज भी ना हो, शीतलता भी रहे, और 10 मिनट काफी होते हैं किसी भी चीज के लिए। आज हमारे एक सार गर्भित शिष्य ने ऐसो गरम गरम गिलास अभी आते आते हमें पकड़ाई दियो कि हम 10 मिनट से तो ठंडे में बाल्टी में हाथ डाल के बैठे थे, हाथ ही ले गए महाराज हमारो। कमाल आदमी, अद्भुत अद्भुत लोग। पकड़ाई दियो लाके गर्मा गर्म गिलास, गुरु जी हम क्या क्या है, लीजिए पकड़ो, तम करिए नारी चाका दे दियो, काढ़ा काढ़ा दे, काढ़ा। वो काढ़ा तो हाथ ही पी गया हमारा, गला तो पी नहीं पाया। देखो सेवा बहुत फाइनर सेंस की बात है, और हमारे सेंस लेस तो हो ही चुके हैं, हम तो सेंस लेस हो गए हैं। सेंस का इतना अभाव है हमारी जिंदगी में, संवेदनशीलता पूर्णतः धीरे धीरे समाप्त हो रही है धर्म और आध्यात्म के अभाव में, संस्कार के अभाव में। कोई संवेदनशील नहीं है किसी के प्रति। जिसको कभी कॉमन सेंस कहते थे ना, तो अब अगर कॉमन सेंस बोला जाए कि कॉमन सेंस, तो वर्तमान युग के अनुसार जो कॉमन सेंस है तो भगवान ही मालिक है फिर तो उसके, इस सेंस के। सेंस ही नहीं है, क्या कॉमन सेंस? 5 पीढ़ियों से जो पढ़ाया जा रहा है, 5 पीढ़ियों से जो सिखाया जा रहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। इसी शिक्षा के गुलाम हैं हम। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रसौ वैशः, और ब्रज की बात करूं तो रस लंपटा। अब भागवत में है, बोलना पड़ेगा। हम शंका तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक से अगर इतिहास पढ़ा जाए तो सचमुच विलियम्स इत्यादि ने जो कुछ किया है, तो कभी कभी शंका हो जाता है कि वास्तव में कई शास्त्रों में, खैर भागवत तो विद्वान लोग पढ़ रहे हैं, अगर कुछ होता तो समझ जाते, लेकिन भारत के कई शास्त्रों में मिलावट है, जिसका जवाब देना आने वाले समय में आपको मुश्किल हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी संख्या इतनी है, 8 अरब में हमारी संख्या कितनी है, इतनी सी। वो भले ही हम यहां बैठ करके दहाड़ते रहें, पर पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब, उसमें 100 करोड़ तुम यहां पे, ये जो मानते हो भागवत महाभारत, 100 करोड़ मानते कहां है? उस दिन मैंने बता दिया 100 करोड़ कहां है। 30 करोड़ से ज्यादा नास्तिक लोग हैं, उनको मतलब ही नहीं है। 5-10 करोड़ कम्युनिस्ट लोग भी हैं, वो मानते ही नहीं भगवान, धर्म को अफीम मानते हैं। और बाकी फिर हम लोग जो हैं, हम लोगों में इतना सेक्स, इतना बंटवारा, इतना विभेद, इतना अलगाव,
तो मुट्ठी भर कहीं कहीं हैं ऐसे ऐसे, पर उसी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लगी हुई है। हम श्रेष्ठ कि तुम श्रेष्ठ। ये टाइम हो रहा है वेस्ट। कोई नहीं है श्रेष्ठ। ऐसे ही बैठे बैठे श्रेष्ठता में रोज एक बार याद दिला देता हूं, कांधार में भी श्रेष्ठ थे तुम्हारी तरह बैठे हुए लोग। काबुल में हवाई जहाज के चक्के पकड़ के भाग रहे हैं। बताओ, अपने ही देश में दुनिया के साधारण व्यक्ति को भी पता है कि हवाई जहाज के भीतर बैठोगे तो बचोगे, वो भी संभावना कितना है वो तो हवा में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोई उड़ने वाले हवाई जहाज के पहिए को पकड़ ले प्राण बचाने के लिए, तो प्राणों का क्या संकट होगा, जरा विचार करो। किस हद तक प्राणों के संकट होंगे कि हवाई जहाज के डैनों पर और हवाई जहाज के चक्कों को पकड़ के लोग भागना चाह रहे थे। वो कांधार जिस देश से आई थी, जिस स्थान से आई थी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। धृतराष्ट्र तो अंधा था, पर धर्म के अभाव में, ऐसा नहीं कि अधार्मिक लोग अभी ही रहते हैं, अब मूर्ख अभी ही रहते हैं, तब भी थे। पतिव्रता के नाम पर अपने बच्चों का ठीक ढंग से लालन पालन करने की बजाय पतिव्रता के नाम पर अंधे पति की पत्नी ने अपने आंखों पर भी पट्टी बांध लिया। ये पतिव्रता है? ये सेंस के लायक काम है? चलो, पति अंधे हैं, पत्नी की आंखें हैं, तो पति और पत्नी, माता और पिता दोनों का काम आंखों से करेगी मां। पति के विचारों को इन आंखों से देखते हुए अपने बच्चों के ऊपर लागू कराएगी। पति जो कहेंगे भी कि इसको ऐसे बनाना है, मैं तो देख नहीं पाता, दिन भर क्या करता, तुम देखना, तो वो बोले नहीं, मैं तो पतिव्रता हूं, मैं तो बांधूंगी, पट्टी बांधूंगी। अब इसको मूढ़ता कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। और ऐसे धार्मिक लोगों की संख्या आज भी कम नहीं है।